हेलो ऑल। ठीक है, आज हम लोग ट्रिगो के कुछ बढ़िया से क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छा करेगा एंड दीज क्वेश्चंस आर रियली वेरी नाइस। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, अब इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कर रहे हैं एंड यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 1, cos 2 till cos 89 and cos 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो cos 0 से लेकर के cos 0 है, फिर मल्टीप्लीकेशन में क्या है cos 1 है, फिर मल्टीप्लीकेशन में cos 2 है। ये सीरीज कहां तक चलती जाएगी, cos लास्ट में 89 भी आएगा और लास्ट में आपका cos 90 भी आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लगने में तो बड़ा ऐसा सा लग रहा है यार, कैसा सा क्वेश्चन है, होगा कैसे। यहां पर अगर हम देखें cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक है, और एक बात याद रखना, 0 बड़ा ही विचित्र सा नंबर है। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज ऑलवेज, आंसर विल ऑलवेज 0। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 0 और हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो आपने इस 0 के अंदर इस पूरी सीरीज में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमेशा क्या देगा 0। ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई, पहला क्वेश्चन डन। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कैन बी a + 1/a। आपके 2 sin थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, ये कह रहा है a + 1/a हो सकती है। ये कह रहा है तो मान लेते हैं, नहीं चेक करेंगे हम तो। ठीक है, अब ये भी कह रहा है कि a जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। इसने कहा कि a कुछ भी हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, एंड क्वेश्चन में इसने दे रखा है जिसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अब अगर मैं, चलो इसने बोला है कि a 1 नहीं होना चाहिए, 1 पुट कर देते हैं, 1 क्या करते हैं पुट कर देते हैं, तो 2 sin थीटा किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारा 1 + 1/1, 1 + 1/1, यानी कि 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 + 1। 2 sin थीटा किसके इक्वल आ गया, ये आ गया आपका 2 के इक्वल, और साइन थीटा किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। क्या कभी हमारी वैल्यू साइन थीटा की 1 होती है, यस हमारी वैल्यू साइन थीटा की 1 होती है। कब होती है, साइन थीटा इज 1, साइन थीटा इज 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। जब आपका साइन थीटा किसके इक्वल होता है 90 डिग्री होता है, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहली बात तो इसमें बोला था a 1 नहीं हो सकता, विच इज पॉसिबल। सो यहां पर हम लिख सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्या बात है, इसने बोला a 1 नहीं हो सकता, हमने a 1 पुट करके देख लिया और हमने ये भी देख लिया कि आंसर जो है वो सही भी आ रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले 2 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि √3 sin थीटा माइनस cos थीटा 0 के बराबर है, एंड इन्होंने यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री है, यानी कि जो आपको वैल्यू सिखा रखी है उन्हीं के बीच में आपका थीटा है। तो इन्होंने आपको बोल दिया कि आप आंसर इन्हीं में ढूंढना। ओके, फाइंड थीटा, आपको क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। कैसे करेंगे, लिख लेते हैं स्टेटमेंट को, √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा को पकड़ के कौन सी साइड ले जाओगे, इसको हम ले जाएंगे, ये कौन सी साइड होती है, लेफ्ट राइट साइड लेके जाएंगे। √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, cos थीटा को पकड़ के नीचे ले आते हैं, क्या करते हैं डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो ये हो गया √3 sin थीटा, डिनोमिनेटर में आ गया, अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू, बच्चे जब डिनोमिनेटर में लाए हो तो इधर क्या आएगा 1, ये बात याद रखना, इधर 0 मत लिख देना, इधर 1 आएगा क्योंकि इस बार हम डिवाइड करके लाए हैं। ठीक है,
अब ये बन गया हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। एकदम बढ़िया। अब ये हमारा हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब tan थीटा की वैल्यू कब होती है 1/√3? tan थीटा 1/√3 का मतलब है tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, है ना। तो थीटा क्या हो गया? थीटा हो गया हमारा 30 डिग्री। और इन्होंने बोला भी था कि भाई हमारा थीटा किसके बीच में होगा? 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, और हमारा 30 आ गया जो कि कंप्लीटली इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी डन हो गया। ठीक है, अब करते हैं चौथा सवाल। चौथा हमारा कह रहा है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में बड़े सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं अगर आप स्क्वायरिंग कर दो तो। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, पकड़ लेते हैं इसको। इसने पहले ही बोल दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है, इसने कह दिया 4 है। ठीक है, आप कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अबे बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है ये। ठीक है, ये बहुत ज्यादा गलत है। क्या आइडेंटिटी लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही आइडेंटिटी इधर लगा करके अब हमें आंसर मिलेगा। चेक करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद है ये 16 के इक्वल। अब हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। डाल दो वैल्यू। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बेटा पहले जाकर के बेसिक्स क्लियर करके आओ, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इज इक्वल टू 16। इस चीज को बच्चे आप कहाँ लेके जाओगे, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और 16 को इधर ले आओ। तो 1 आ गया आपका माइनस 16, 1 माइनस 16। ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसकी। क्या बात है, क्यों आ रही है नेगेटिव वैल्यू? क्वेश्चन सही उतारा है? क्वेश्चन तो सही है। अच्छा, ये 4 नहीं है बच्चे, ये 0 है। क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। इधर आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है ये 4 नहीं दे रखा है, ये 0 दे रखा है। तो इसको करेक्ट कर लो भाई। इधर यहाँ पर ये 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इधर ये क्या हो गया, स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बच्चे 1 माइनस 16 नहीं आई है, ये आ गई आपकी वैल्यू 1। इधर से आपकी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। ये वैल्यू क्या आ गई, 1/2। बच्चे अब यहाँ पर ये बात याद रखना कि हमारे पास एक ये वाली इक्वेशन भी थी ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे और इसकी फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे। और ये बात याद रखना कि आपने साइन थीटा कॉस थीटा की क्या वैल्यू निकाल ली है, आपने इसकी वैल्यू निकाल ली 1/2। ठीक है, अब हम इसी वाली इक्वेशन को आप मुझे बताओ कि क्या हम इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, कुछ चेक करो। क्या मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम क्या, हमने करा क्या, इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम कहाँ ले गए, राइट हैंड साइड पर हम ले गए।
इस स्टेप पर हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पर हमने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये क्या हो जाएगा, अब वो फिर से फॉर्मूला लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बच्चे 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आपका बन गया a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि साइन 4 थीटा प्लस डायरेक्टली लिख रही हूं कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात याद रखना, स्क्वायरिंग करा, a का स्क्वायर समझ लो इस बात को, b का स्क्वायर, ये भी समझ में आ रहा, नहीं दिख रहा, ओके। फिर आपका आ गया 2ab यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमने जो हमारा राइट हैंड साइड था उसको हमने सेम रखा। बच्चे आपको यहाँ पर ये चीज दिख भी रही है कि ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, ये क्या है 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको राइट हैंड साइड पे ले जाकर के सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट हैंड साइड पे ले जाकर के सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गया साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। भाई घबराने की जरूरत नहीं है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होकर के 4 आया है, समझ में आई, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होकर के 4 आया है, इज इक्वल टू 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर ये वाली कैलकुलेशन भी नहीं समझ में आ रही है तो बेसिक्स क्लियर करें, ठीक है। हमने 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, और मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो अब इसे लिख दो आप 2 इंटू में साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, हमने पहले ही निकाल रखी थी हाफ, तो ये आ गया आपका 2 इंटू में हाफ का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू में 1/4, यानी कि आंसर आ गया हमारा 1/2। ठीक है, हमने इसका आंसर निकाल लिया, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कट रहा है थोड़ा, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको समराइज कर लो बच्चे, आपने करा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा था, ठीक है। हमने क्या करा, इसी स्टेप पर हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, फिर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके क्या कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर 0, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, 0 के। फिर आप क्या करोगे, इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को उठा करके राइट हैंड साइड ले गए, यहां से हमने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। फिर हमने इस स्टेप पे इसको क्या करा और प्रोसेस किया, हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर दिया, मतलब हमने इस टर्म को कहां ले गए, राइट हैंड साइड पर ले गए। फिर हमारा क्या हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जहां पर हमने फिर से इसमें आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ठीक है, 2ab, और इसका स्क्वायर करने पे क्या बन गया, 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट दिस। और मैं पहले बता रही हूँ, ये वीडियो जब देखनी है जब बेसिक्स क्लियर हो, ठीक है। चलो अगले 2 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन भी एक एक नंबर के हैं और बड़े मजेदार से क्वेश्चन है, ओके। अब ये कह रहा है सेक थीटा, ये 5वां क्वेश्चन है हमारा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 7, ठीक है। देन इवेल्युएट सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमारे पास बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में 3 बहुत ही प्यारी आइडेंटिटीज हैं, ओके। पहली तो उनमें से एक है हमारी, क्या है, 1 प्लस tan
स्क्वायर थीटा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ठीक है, पहले आइडेंटिटीज ना थोड़ी सी डिराइव कर लेते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। भाई ये बात तो जगत जाहिर है, ठीक है, ये बात हमें मालूम है। अब हमें tan वाली आइडेंटिटी चाहिए, ये बात याद रखना। इस पूरे को आप डिवाइड कर दो बाय, किससे डिवाइड कर दोगे? tan की आइडेंटिटी लेने के लिए हम डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर थीटा। और अगर डिवाइड कर रहे हो तो एक तरफ नहीं करते कभी बच्चे, ठीक है, दोनों तरफ यू हैव टू डिवाइडेड इट बाय cos स्क्वायर थीटा। ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जब आप इसको साइन से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कॉट वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। तो cos से करोगे तो tan वाली, और साइन से करोगे तो कॉट वाली, ठीक है। साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। मैथ्स बहुत औसम होती है अगर याद करने की जगह चीजों को समझ लिया जाए और याद करने की ज्यादा लोड ना हो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बात अब हमें समझ में आ गई। अब करना क्या है? 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। पता ही है बच्चों वाली आइडेंटिटी है, sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा, दोनों हो गया। अब बच्चे इस चीज की तो वैल्यू दे रखी है, डाल दो इधर, ठीक है, ले आओ इधर। तो 1 इज इक्वल टू 7 इंटू में sec थीटा माइनस tan थीटा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू चाहिए, निकालनी है, डिवाइड कर दो। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? sec थीटा प्लस सॉरी माइनस आएगा, माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। समझे? ठीक है, यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू भी निकल कर आ गई एंड द क्वेश्चन डन, खलास, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, मतलब ठीक ठाक है, ओके फाइन। अब हमारा ये है एक ट्रायंगल, इन्होंने बोल रखा है कि देयर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है, ए बी एंड सी। राइट एंगल किस पे है? 90 डिग्री, यानी कि बी पे है आपका। एक बात बता दो, अगर आपका इफ एंगल बी इज 90 डिग्री, सोच के देखो, दिमाग लगाओ, बहुत छोटा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, a प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? सोचो सोचो सोचो, अरे ये तो पता होना ही चाहिए। अच्छा चलो ओके, देखो आपको पता है एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c कितना है? 180 डिग्री। क्या बोलते हैं इसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। कारण भी लिखी देना, एंगल सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को PROP लिख रही हूं, ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। समझ में आई बात? एंगल बी आपका 90 डिग्री का है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट राइट, यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ गया? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो हमने निकाल लिया, यहां तक हो गया, ठीक है। इसके बाद साइन ए प्लस सी की वैल्यू पूछे, बच्चे ब्रैकेट लगा दो वरना गलत हो जाएगा। ओके, साइन ए प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है अभी आपसे, तो अब ये 90 डिग्री है, तो साइन एंगल ए प्लस सी, साइन एंगल ए प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस सी क्या है? 90 डिग्री, लगा दो जी वैल्यू 1, और ये आ गया हमारा आंसर फिर से, ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सक्सेसफुली 6 क्वेश्चन डन, ठीक है। और देखते हैं अगले 2 क्वेश्चन अब हमारी स्क्रीन पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हमें बोल रखा है बच्चे गिवन 2 cos 3 थीटा, यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है? गिवन cos 3 थीटा का ध्यान रखना, थीटा नहीं है 3 थीटा है, ठीक है। 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू √3,
क्या बात है। cos 3 थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब cos √3/2 कब होता है? √3/2 होता है ये किस पे होता है भाई? ये होता है 30 पे, ठीक है। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos, अच्छा बच्चे ये थीटा है, ये थीटा है, इस बात का ध्यान रखना, इट्स थीटा एंड दिस इज cos 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है और ये आपका cos 3 थीटा है। दिस इंप्लाइज 3 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। लो जी वैल्यू आ गई। बड़ा आसान क्वेश्चन, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बच्चों वाले सवाल करवा रहे हैं हमसे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8वां करते हैं आप। 8वें में बोल रखा है इफ 1 + cos a एंड 1 - cos a की वैल्यू अगर 3/4 है। किस किस की वैल्यू दे रखी है? 1 + cos a एंड 1 - cos a की वैल्यू 3/4 है। बोल रखा है sec a निकालो। भाई कुछ भी दे करके कुछ भी पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो 1 + cos a 1 - cos a इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है, नजरें स्क्रीन पर हमेशा। ये हो गया आपका a + b, दिख तो गया हमें, और इधर क्या दिख रहा है? a - b। भाई समझ के चलो, a + b, a - b। भाई इस बात को तो ध्यान दोगे, ठीक है, इतनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। ओके, a + b, a - b, a² - b² बेटा लगा दो। 1 - cos² a, 1 - cos² a इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना। किस चीज का ध्यान रखोगे? कि हमारे फेवरेट आइडेंटिटी कौन सी थी भाई? sin² a प्लस cos² a इज इक्वल टू 1। ये हमारी फेवरेट आइडेंटिटी है, ठीक है। आप कहोगे अभी तो थीटा था। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, चाहे थीटा है या a है, इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से क्या मैं कह सकती हूँ भाई? ध्यान दो एकदम, ठीक है। sin² a इज इक्वल टू 1 - cos² a। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी कि ये चीज क्या लिख रही है? ये कह रहा है कि यही sin² है, ठीक है। ये आपका आ गया sin² a। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान बन गया ये, ठीक है। इज इक्वल टू 3/4। अब हमें sin a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट बोथ साइड, रूट लगा दो। अरे करना क्या है बेसिकली, आप कर दो ना यार। sin a ये आपका आ गया √3/2। इतना तो समझ में आना ही चाहिए भाई। sin √3/2 कब होता है? ये होता है आपका 60 डिग्री पे। तो sin a इज इक्वल टू sin 60 डिग्री, sin a इज इक्वल टू sin 60 डिग्री, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या आ गई? क्या बात है, बहुत बढ़िया, 60 डिग्री वैल्यू आ गई। आंसर आ गया, आंसर आ गया, नहीं आया। a की वैल्यू हमने निकाली है 60 डिग्री। अब ये कह रहा है कि sec a निकालो। sec a इज इक्वल टू sec 60। अब sec 60 की वैल्यू क्या होती है? sec 60 की वैल्यू होती है बच्चे, चेक कर लो किताब में, cos 60 होता है आपका 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। इसको एक बार फिर भी किताब से कंफर्म कर लेना, ठीक है। मैंने टेबल याद नहीं कर रखी है, तो ये आपका 2 वैसे आएगा क्योंकि cos 60 आपका 1/2 होता है, ठीक है। और sec इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चे। अब अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर आपका sin थीटा, ये 9th क्वेश्चन है, ठीक है। तो इफ sin थीटा x है, sec थीटा y है, तो cot की वैल्यू निकालो, cot थीटा की वैल्यू निकालो। क्या करने का मन कर रहा है? sin थीटा क्या है? x है। sec थीटा क्या है? y है। बेटा sec थीटा का ना रेसिप्रोकल कर दो तो बन जाता है cos थीटा, यानी कि 1/y। क्या बन गया? cos थीटा क्या बन गया? 1/y। कैसे भाई? साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, मतलब sin थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा। इसी तरीके से बच्चे आपका जो sec थीटा होता है,
उसका रिलेशन होता है कॉस के साथ। किसके साथ होता है? कॉस के साथ। तो आप सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो और कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हो। दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो क्या आ गया? कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1 अपॉन वाई। ठीक है, अब आप लोगों को मालूम है कॉट थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इतनी बात तो हमें पता है। ठीक है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि ये हमारा हो गया कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू क्या है? एक्स। तो क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन 1 कर दूं, ये दोनों आपस, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 अपॉन वाई इनटू में 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई। ये हमारा आंसर आ गया फॉर कॉट थीटा। बच्चे क्वेश्चन में सिर्फ इन्होंने कॉट थीटा पूछा है, कॉट थीटा आपका 1 अपॉन एक्स वाई हो गया। अगर मान लो इन्होंने आपसे tan थीटा भी पूछा होता, तो tan थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर व्हाट विल बी tan थीटा, और अगर ज्यादा समझ में आ गया है तो मेरे को कोसेक थीटा की भी वैल्यू बता दो। इन दोनों की वैल्यू अगर आप बता सकते हो थोड़ा सा समझ करके तो बताओ, और नहीं समझ में आता है तो कोई नहीं, कमेंट। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। बच्चे अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो सारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी नहीं था। ठीक है, अब जो हम करने वाले हैं वो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि उन क्वेश्चन से थोड़े से बड़े होंगे, इस बात का ध्यान देना। तो दीज आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उनका पहला पार्ट है बच्चे, ये क्वेश्चन लिख के ले लो, ये ना काफी इंपॉर्टेंट भी है और सच बताऊं तो इंटरेस्टिंग भी है। ये इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा लगे तो बताना कि हमें बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ करते हैं सॉल्व। और एक बात याद रखना, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाता है अगर आप उसकी स्क्वायरिंग कर दो तो। यहाँ पे देखो इन्होंने बोल रखा है इफ बोले तो ये चीज आपको गिवन है, इफ का मतलब गिवन है। यहाँ तो इन्होंने लिखी रखा है कि शो दैट। आज करते हैं अब cos थीटा प्लस साइन थीटा हमको दे रखा है √2 cos थीटा, इट इज इक्वल टू √2 cos थीटा। अब भाई जैसा हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां पर हमने क्या कर दिया? स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, गलत मत लगाना, गलत नहीं लगाना है, समझ में आना चाहिए। इज इक्वल टू √2 cos थीटा का भी होल स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर। अब चेक करते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू बच्चे 2 cos स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल है? 2 cos स्क्वायर थीटा। इस बात को याद रखो। हमने करा क्या? a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ठीक है, ये आपका किसके इक्वल हो गया? इसका होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर बच्चे 2 होता है, √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है, एंड cos स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई? अब ये किसके इक्वल हो गया? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ये बात तो भाई रट लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। 2 साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू आ गई, किसके इक्वल आ गई? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस जो आंसर अभी आया है इसको हम बहुत ज्यादा संभाल कर रखेंगे। क्या करेंगे? संभाल कर रखेंगे। हमने इसको स्टोर करके रख लिया अपने पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
सॉरी, इसी का नेक्स्ट पार्ट, हमें इसको इसके इक्वल शो करना है, तो फिर से इसको इधर लिख दो, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, ये हमें शो करना है। ठीक है, अब करना क्या है, सेम चीज करनी है। अच्छा, यहाँ पर हम ना एक बड़ी अच्छी टेक्निक लगाएंगे। पहली बात तो ये कि ये दिया हुआ नहीं है, पहली बात तो ये कि ये दिया हुआ नहीं है, हमें शो करना है। हमें क्या करना है, शो करना है। ये चीज बच्चे गिवन नहीं है, ठीक है, ये बात समझ में आई? एक मिनट देखो, टाइमिंग एंड सब्जेक्ट, ओके बिल्डर, हाँ ये बात समझ में आई। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा ये हमें गिवन नहीं है, यहाँ पर हमारे को इसे करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे बच्चे, स्क्वायरिंग भी कर दी और रूट भी लगा दिया। क्या कर दिया, स्क्वायरिंग भी कर दी और रूट भी लगा दिया, ताकि ये जो नंबर है वो बुरा ना मान जाए। बच्चे हमेशा एक बात याद रखना, एक्सप्रेशन को सेम रखना होता है, एक्सप्रेशन को सेम रखना होता है। आप बोलोगे कि यहाँ पर आपने स्क्वायरिंग करके रूट नहीं करा, इसीलिए नहीं करा था क्योंकि LHS और RHS दोनों गिवन था और हमने स्क्वायरिंग दोनों साइड करी थी। यहाँ पे बच्चे हम स्क्वायरिंग दोनों साइड नहीं कर रहे हैं, तो हमारी को इधर अगर आपने स्क्वायरिंग करी है तो रूट भी लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये रूट तो बच्चे इधर ही रहेगा, अब इधर आइडेंटिटी लगा दो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा आ गया। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भाई, किसके इक्वल होता है, ये हो गया आपका 1 के इक्वल। ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास वैल्यू है, संभाल के रखी थी ना, यूज करने का वक्त आ गया है। भाई सोना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, सोना नहीं है, किसी को भी समझ समझ कर करना है। वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस, और बच्चे माइनस साइन बड़ा खतरनाक होता है, उसको हमेशा ब्रैकेट के साथ यूज करिए, स्पेशली यहाँ पर 2 टर्म है तो क्या लगाएंगे हम बच्चे, मन करे या ना करे ब्रैकेट लगा दो। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बहुत बढ़िया। अब ये क्या हो गया, अंडर रूट में 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, बहुत बढ़िया, 1 प्लस 1 ये आ गया हमारा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 बेटा कॉमन ले लो, 2 क्या कर लो, कॉमन ले लो, 2 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब बता दो भाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, बेटा अभी बताया था, भूल मत जाना, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। और पारखी नजरों से देखो, आपको ये वाला जो आंसर है एग्जैक्टली इसकी तरह दिखेगा, ठीक है, एग्जैक्टली किसकी तरह दिखेगा, जो शो करना था। यहाँ पर आप सक्सेसफुली लिख सकते हो दैट आवर आंसर इज √2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा, और लिख दो यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। समझ में आई? ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा था, इसको कम से कम 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करना। अगला हमारा क्वेश्चन बच्चे, ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। मजा तो आ ही रहा होगा क्वेश्चन करने में। अपने साथ एक रफ कॉपी लेकर जरूर बैठना बच्चे, जिसमें जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको रीडू जरूर करना। एक बार क्वेश्चन खत्म होने के बाद स्टॉप करो और अपने आप दोबारा करो, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। 4 tan a इज इक्वल टू 3, क्या दे रखा है, 4 tan a इज इक्वल टू 3, और बोल रखा है कि इसकी वैल्यू निकालो। तो बच्चे 4 tan a इज इक्वल टू 3 दे रखा है, जिसमें से किसकी वैल्यू निकालेंगे, चेक कर लो। 4 tan a इज इक्वल टू 3, यहां तक तो समझ में आ रहा है। तो tan a क्या हो गया, tan a इज इक्वल टू 3/4, समझ में आई? अब याद करो उसको, किसको याद करोगे,
याद करो भाई, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। ठीक है, tan क्या होता है, P अपॉन B, तो ये क्या हो गया आपका P अपॉन B इज इक्वल्स टू, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, नाउ वी कैन लेट P इज इक्वल्स टू 3x एंड B इज इक्वल्स टू 4x। अब आप कहोगे ये x कहां से आया, था तो नहीं बच्चे, x इसलिए लगाते हैं कि इनकी कॉमन रेशियो हो जाए, को प्राइम नंबर तो है नहीं, तो हम कॉमन रेशियो को क्या लेते हैं, x, तो where x is common रेशियो, कॉमन रेशियो, दोनों के बीच में जो नंबर है, कॉमन नंबर जो है x, आपने उसको ले लिया। ठीक है, लेट द कॉमन रेशियो बी x। ओके, अब हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इतनी बात तो पता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 9x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4x का होल स्क्वायर, यानी कि आप अच्छा 4x का होल स्क्वायर लिखोगे या फिर 16x स्क्वायर लिखोगे, बात बराबर है। ठीक है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर और h इज इक्वल टू 5x। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर की भी वैल्यू है, बेस की भी वैल्यू है और हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू है। बच्चे साइन ए की और कॉस ए की वैल्यू निकाल लो। साइन क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3x, हाइपोटेन्यूज 5x, 3x अपॉन 5x, x से x कैंसिल यानी कि 3/5। कॉस ए की वैल्यू बोलो, बोलो यार, ठीक है जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो कॉस ए क्या हो गया, मेरे को दिखाई दे रहा है b अपॉन h, यानी कि b क्या था बेटा 4x, तो ले लो यहाँ पे 4x अपॉन 5x इज इक्वल टू 4/5। अब हमारे पास जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो सब हमने लिख लिया है। ठीक है, सारा हमने रॉ मटेरियल इकट्ठा कर दिया, डाल दो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन डू इट बाय योरसेल्फ लिखा जा सकता है, लेकिन मुझे मालूम है आप लोग करोगे नहीं, लेट्स डू दैट। ठीक है, आपको कैसे पता चल जाता है, हम तो करने वाले ही नहीं है, चलो कोई नहीं। 4 sin a माइनस cos a प्लस cos a माइनस 1, वैल्यू डाल दो बच्चे, चेक कर लो। 4 इंटू में sin a की वैल्यू है 3/5 माइनस cos a की वैल्यू क्या है 4/5, 4/5 प्लस 1 अपॉन में 4 इंटू में 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। अब चेक कर लो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देख लो भाई, 4 3 से 12/5 माइनस 4/5 प्लस 5/5 कर दो, एलसीएम भी ले लिया, साथ ही साथ एलसीएम भी ले दिया, काम खत्म करो एक ही बार में। ठीक है, नीचे आ गया आपका 12/5 प्लस 4/5 माइनस 5/5, अच्छा 5 से इससे मल्टीप्लाई करा, ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम। ठीक है, 12 प्लस 5 17, 17 माइनस 4 यानी कि 13 अपॉन 5 अपॉन 16 माइनस 5, 16 में से 5 है 11 अपॉन में 5, बच्चे 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 13/11। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया हो तो एक बार रिपीट कर लो, रिपीट करे बगैर आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड एन एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा जो है वो आपका किसके इक्वल दे रखा है 1 माइनस √3 एंड 1 प्लस √3। ठीक है भाई, क्वेश्चन तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, देखते हैं किस तरीके से करते हैं। क्या मन कर रहा है भाई आप लोगों का,
हमें दे रखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 एंड 1 प्लस √3। वैसे कायदे से तो क्या कर देना चाहिए, दोनों को रेशनलाइज कर देना चाहिए, तो भी कुछ बढ़िया निकल कर आएगा। ठीक है, लेकिन मेरा एक मन कर रहा है क्योंकि √3 दे रखा है तो आई वांट टू कन्वर्ट देम इनटू tan। ठीक है, क्योंकि √3 दे रखा है। ठीक है, ऊपर से आपने क्या कॉमन ले लिया, cos थीटा कॉमन ले लिया आपने, ऊपर से क्या कॉमन ले लिया, cos थीटा को बाहर निकाल लो, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन में इधर से भी cos थीटा कॉमन निकाल लो तो बच गया आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा एंड बच्चे ये इक्वल टू सेम चीज रहेगा 1 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस √3। यहाँ पे चेक कर लो, cos थीटा से cos थीटा कैंसल्ड, तो यू कैन राइट 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस √3। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब कर देते हैं रेशनलाइज, पहले क्यों नहीं किया, कोई बात नहीं, डोंट वरी। ठीक है, 1 माइनस tan थीटा इंटू में 1 माइनस tan थीटा, चेक कर लो, अपॉन में 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू में 1 माइनस √3 अपॉन में 1 बोलो माइनस √3। ठीक है, आई बात समझ में? देखते हैं क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो गया, चेक कर लो, ऊपर बन गया हमारा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इज अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 बच्चे, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ जाओ आप लोग। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दो बच्चे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, चेक कर लो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो किसी के भी इक्वल नहीं होता, ये तो किसी के भी इक्वल नहीं होता। इधर क्या आइडेंटिटी लगाना चाहोगे, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख दे, 1 माइनस x स्क्वायर थीटा। अच्छा ओके, अभी ना इसको सेम रखते हैं, अभी इसको सेम रखते हैं, थोड़ा कुछ चेक करेंगे कि क्या होता है इधर। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मुझे क्यों लग रहा है कि हम जहां से चले थे हम वहीं पर वापस आ गए हैं। एक काम करें क्या कि इस cos थीटा माइनस साइन थीटा वाले स्टेप पर ही इसको रेशनलाइज करके देखते हैं। कोई बात नहीं, घबराओ मत, मुझे लग रहा है इस स्टेप को करने का कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं। ठीक है, इसको हटाते हैं, परेशान मत हो। ठीक है, हम इसको इसी स्टेप पर रेशनलाइज कर देते हैं, इसी स्टेप पर रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस √3। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा।
बच्चे इसे ना पहले वाले तरीके से ही करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों ने करा था उसी तरीके से करते हैं, ठीक है। हम इसको इस तरीके से कर लेंगे, आपने ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लिया तो ये आ गया आपका 1 माइनस tan थीटा आया था, अभी समझाया था मैंने, ठीक है। अपॉन में ये आपका आ गया cos थीटा, फिर से 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस √3। cos थीटा से cos थीटा यहाँ पर कैंसिल हो गया था। अगर अब आप यहाँ पर ध्यान दोगे 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस √3। यहाँ से बच्चे आपको समझ में आ ही रहा है कि ये जो न्यूमरेटर मतलब √6x का होल स्क्वायर, √6x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक मिनट, हाँ जी, तो कंटिन्यू मोड में, ओके। √6x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर यानी कि 1x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, हाँ
हाँ जी बच्चे, अब इस पे आ जाते हैं हम, ठीक है। हमने करा क्या था, ये हो गया आपका, यहाँ पे हमारी कुछ हमारे पास दे क्या रखा है हमें, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, 7 sin स्क्वायर थीटा 3 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, आपने इसे कर लिया। अच्छा इधर ना 3 sin स्क्वायर थीटा और आना था बच्चे, एक मिनट, हाँ सॉरी, इधर ये मल्टीप्लाई हो करके इधर ये आपका 3 sin स्क्वायर थीटा और आना था, नहीं तो वैल्यू गलत आएगी। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दो, 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया आपका 7 माइनस 3 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी कि 1, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, sin थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 1/2, sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं, sin थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। अब यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया, हमें मालूम है पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये कुछ इस टाइप का सा आ जाएगा। आपके परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, p/h है, परपेंडिकुलर 1x हो गया और ये आ गया आपका 2x, ठीक है। अब लगा दो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, रूट में ये हो गया आपका p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आपका आ गया, p की वैल्यू कितनी है जी 1 x का होल स्क्वायर प्लस 2 x का होल स्क्वायर, ऐसा है कुछ, है ना हमारे पास, लेकिन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है हमारे पास, लेकिन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है तो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डालनी है, ना कि हमें उसकी, ठीक है। तो ये आ गया आपका, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डाल दो, 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यस, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3x स्क्वायर, तो आपके b की वैल्यू कितनी आ गई √3x, b की वैल्यू कितनी आ गई √3x आ गई हमारे पास। tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, tan थीटा आपका इक्वल होता है, tan थीटा आपका इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब परपेंडिकुलर आ गया आपका परपेंडिकुलर आ गया 1x अपॉन में बेस की वैल्यू आ गई √3x, कैंसिल हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 1/√3, 1/√3, आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन पे खुद पे ही ध्यान दे, और शायद बीच में वीडियो की आवाज चली गई थी, लेकिन सॉल्यूशन एटलीस्ट पूरा दिख तो रहा ही होगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप बच्चों को, ओके। अब देखते हैं, चलो भाई अगला क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2, ठीक है, देन इवेल्युएट tan थीटा प्लस cot थीटा, तो इन्होंने बोला का sin थीटा प्लस cos थीटा की बेटा वैल्यू दे रखी है, जिसको हमें यूटिलाइज करना है और हमें निकालना है, क्या निकालना है tan थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, tan थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है, अपॉन में कुछ भी नहीं आएगा बच्चे, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, यहां तक समझ में आ रहा है। tan को क्या लिख दिया sin अपॉन cos, और cot को क्या लिख दिया cos अपॉन sin, एलसीएम ले दो बच्चे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा, यानी कि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, यानी कि 1 अपॉन में
साइन थीटा कॉस थीटा। और अब आपको यहां से समझ में आ रहा है कि आपके पास किसकी वैल्यू नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है, जिसको हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। ठीक है, ध्यान से देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ध्यान दो इधर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। बच्चे सबकी स्क्वायरिंग कर दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया और इधर √2 का स्क्वायर 2 कर दिया। इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आई, ऑब्वियसली 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 में से 1 गया, यानी कि 1 आपकी वैल्यू आ गई साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। बेटा वैल्यू पुट कर दो उधर, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका इज इक्वल टू 1/2, यानी कि आपका आंसर आ गया 2 एंड वी गॉट द आंसर। तो हमने करा क्या बच्चे, देखो हमने सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया ताकि हमें ये पता चले हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। हालांकि पता होगा तो ऑलरेडी कर ही लोगे। तो बेसिकली इसकी स्क्वायरिंग करनी है हमें, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली और उसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 30 जियोमेट्रिकली, यानी कि थोड़ी काम वाम करने पड़ेंगे। हमने ले लिया बच्चे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने क्या कर लिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। ये ट्रायंगल कैसा है, तो लेट्स हैव कंस्ट्रक्ट an equilateral triangle with the side कौन सी, 2a। तो सारी साइड्स क्या हो गई, 2a हो गई। भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भी क्या हो गया 2a, ये भी क्या हो गया 2a, और ये भी क्या हो गया 2a। आई बात समझने, सारी साइड्स 2a ले लिया आपने, इसको ले लो a, इसको ले लो b, इसको ले लो c, a b c। ठीक है, अब अगर आपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करा है तो यहाँ पर अब एक कंस्ट्रक्शन और हम करेंगे, कंस्ट्रक्शन एक और करेंगे, कंस्ट्रक्ट किसको किया जाता है बच्चे, जो एक्चुअली पॉसिबल हो। तो कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर from point A to side BC। आपने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी कि 90 डिग्री। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल ओनली टू 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या करोगे, इन ट्रायंगल ए बी, और बच्चे इसका नाम दे देते हैं M, इसका नाम क्या दे देते हैं M, ABM एंड ट्रायंगल ACM। तो ट्रायंगल के नाम क्या है, ABM एंड ACM। ठीक है, मानते हो इस बात को कि AB जो है वो इक्वल टू AC है, यस। ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। भाई ये बात तो जगत जाहिर है। ठीक है, ओके, आगे और क्या ले, AM इज इक्वल टू AM, यानी कि क्या लिखेंगे, कॉमन, राइट। फिर कर दो
एंगल AMB इज इक्वल्स टू एंगल AMC राइट एंगल। ये क्या हो गया आपका राइट एंगल, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACM। सोचो कौन सा क्राइटेरिया होगा, दिमाग लगाओ कौन सा क्राइटेरिया होगा इधर बच्चे। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड, यानी कि कौन सा क्राइटेरिया हो गया RHS। कौन सा क्राइटेरिया हुआ RHS, ठीक है। क्या हम कह सकते हैं BM इज इक्वल्स टू MC, BM इज इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू दोनों सेम होगा, दोनों को एक्स लेट कर लूं, क्या लेट करूं एक्स लेट कर लेते हैं। तो चेक कर लो BM प्लस MC दोनों का सम कितना होगा इज इक्वल्स टू BC। अब यहाँ पे ध्यान दो BM यानी कि x प्लस x इज इक्वल्स टू x प्लस x इज इक्वल्स टू क्या हो गया x प्लस x इज इक्वल्स टू आपका आ गया BC यानी कि 2a, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई a, x की वैल्यू कितनी आ गई a, यानी कि आपके BM की वैल्यू क्या है a, इसकी वैल्यू कितनी आ गई a। अब मुझे ये बताओ कोसेक किसके इक्वल होता है, कोसेक भाई हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। a है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, नहीं कोसेक 30 की वैल्यू निकालनी है, ओके। ये एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, ये पूरा एंगल 60 डिग्री का था तो अब उसका आधा कितना हो गया 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर क्या है। एंड ऑल्सो वी कैन राइट हियर एंगल BAM इज इक्वल्स टू एंगल CAM इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि हाफ। तो आपकी कोसेक A की वैल्यू क्या हो जाएगी कोसेक 30 डिग्री, बच्चे कोसेक 30 डिग्री, 30 डिग्री इधर है, उसके लिए परपेंडिकुलर क्या है BM, कोसेक 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या है BM अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है AB, तो BM अपॉन AB यानी कि क्या आ गया BM की वैल्यू कितनी है कोसेक 30, कोसेक 30, ठीक है। सॉरी ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेन्यूज है आपका AB अपॉन में BM, यानी कि आपकी वैल्यू आ गई AB की वैल्यू कितनी थी हमने लेट करी थी 2a और BM की वैल्यू कितनी थी a से a कट, यानी कि आपका आंसर आ गया 2 एंड वी गॉट दिस आंसर 2, कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2। अगर वो बोले tan की वैल्यू निकालो जिसमें बेस भी रिक्वायर्ड होता है, तो आप क्या करोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देना और AM की वैल्यू भी निकाल लेना। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके AM की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। उससे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल लोगे। तो मेरे हिसाब से आप सभी को tan 60 की वैल्यू निकालने का खुद से ट्राई करना चाहिए। एक बार सुन लो इधर ध्यान से कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने का बता रही हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल ABM, ठीक है, हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। AB क्या है 2A का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। चेक कर लो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, 4A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। तो AM स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर और AM की वैल्यू क्या आ गई √3A, ठीक है। तो एक्चुअल में आप इससे हर चीज, आपके पास AM की वैल्यू आ गई, आपके पास BM की वैल्यू है और आपके पास AB की वैल्यू है। तो आप चाहो तो साइन 60 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, साइन 30 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, साइन। तो आप लोग एक काम करना, मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रही हूं, वो अपने आप से ट्राई जरूर करना है, ठीक है।
और बताना भी कि हुआ या नहीं हुआ। ऑल राइट, बताओगे? चलो अब इधर देखो, इस ट्रायंगल में क्या था, ए बी की वैल्यू हमने लेट करी थी क्या, 2a, बी एम की वैल्यू क्या थी, a, और ए एम की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, √3a, है ना। अब आप लोग मुझे बताना sin 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, इसी तरीके से sin 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, और tan 30 कितना होता है। ये आंसर अपने आप करें, क्या करें, अपने आप करें। मैंने सबकी वैल्यू लिख दी है, परपेंडिकुलर और बेस अपने हिसाब से डिसाइड करना, डू इट बाय योरसेल्फ डिब्बी, ठीक है। चलो आगे करो। हेलो यार, हम अभी आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट कंटिन्यूएशन वाले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। ओके, जब तक आप लोग प्लीज यार इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करना और मुझे बताना जरूर कि हुए या नहीं हुए, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से कल फिर से 1 घंटे की क्लास में। बाय बाय।